अर्चना जी, व्हाट इज दिस? नहीं, ये मतलब सोफा कम था जो आपने सोना भी इधर शुरू कर दिया। सिद्धू जी का इतना डर आपको? ओए चलो चलो। भाई साहब सुनो सबसे पहले ना टीवी चला दो, कपिल शर्मा शो शुरू हो गया होगा। और साथ में ना एक दाल मखनी और 4 बटर नान, जल्दी। बटर नान में टाइम लगेगा, थप्पड़ नान रेडी है चप्पल की चटनी के साथ। तुम लोगों का यार क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी लगा रखी है। मालिक को बुला अपने, चलो मालिक को बुला। मालिक मतलब कौन मालिक? कप्पू शर्मा। मैं हूं यहाँ का मालिक। ओए तू खुद को शीशे में देख के ना 3-4 बार मालिक मालिक बोल। तेरी हंसी ना निकल के फिर कहना, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई ढाबा यहाँ तक बढ़ाने की? आपने नहीं शो यहाँ तक बढ़ा दिया। याद करो, आप पहला एपिसोड करने के लिए यहाँ पर आए थे, बढ़ा कर आपने 80 एपिसोड कर दिए। वाह, तूने जो लॉजिक दिया है ना मेरे को, मुंह देखो इसका। तुझे मारने का भी दिल नहीं कर रहा, तेरे पिट्टे पे कौन नहीं मारनी मैंने। कितना घटिया लॉजिक दे रहा है ये बंदा। चलो निकलो। भाई साहब 1 मिनट। चलो 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 इधर से। चलो हटाओ चलो निकलो यहाँ से। बता रही है, एक तो कपड़े सूखने डालने चाहिए इन लोगों को। कपड़े सूखने नहीं। बदतमीज आदमी। अब बता कौन सा मालिक तू है? कोई बात नहीं कप्पू शर्मा, जलता तो तेल और बाती भी है रोशनी के लिए, लेकिन लोग कहते हैं दिया जल रहा है। वाह, तो मेरे भाई पूरा तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तेरा दोस्त नहीं। तेरे को क्या चाहिए बता। तुम यार दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या मेरी। प्रॉब्लम हो? शोषण करके रखा हुआ है मेरा इधर। शोषण? अर्चना जी, सन 2002 में मैं 100 रुपए का छुट्टा लेने के लिए इसके पास गया था। अच्छा। मुझे कहता छुट्टा बाहर में देंगे, सबसे पहले ये बता 100 रुपए तेरे पास आया कहां से? और जो बंदा 17 साल से ऐसी बातें सुन रहा हो, उसका विकास हो सकता है? और इसने आज तक नहीं बताया कहां से आ रहा तेरे पास। मेहनत किया कर, तुझे ढाबा खोल के दिया ना, तू उसको चलाने की बजाय फैलाता जा रहा है तू। फैला मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जगह भी छोटी पड़ने वाली है। जिस हिसाब से मेरी प्लानिंग है, तो मेरी अगली बात सुनो। अगली छोड़, तेरी जिंदगी की जो लास्ट बात है वो कर और निकल। चल निकल। कप्पू शर्मा, निकलेंगे तो लोग अपने घर से मेरे ढाबे पर खाना खाने के लिए, क्योंकि आज के बाद चंदू के ढाबे पर खाने के साथ साथ ग्लैमर भी परोसा जाएगा। ग्लैमर? मैंने रिसेप्शनिस्ट रख ली है। हाँ, जो दोबारा बोल, क्या रखी तूने? मैंने रिसेप्शनिस्ट रखी है। हाय बोल दिया। लोग खाना बाद में खाएंगे, पहले टिप देंगे। एक्सक्यूज मी, चंदू सेठ का ढाबा यही है क्या? यस आई एम चंदू सेठ। आप चश्मा लगाती हैं? नहीं। लेंस वगैरह? नहीं। तो लगाया करो, ये सेठ कहां से दिखता है आपको? कप्पू शर्मा चलो, मेरा स्टाफ देखो। जिस बंदे ने व्रत भी रखे होंगे ना, वो अपना व्रत तोड़कर मेरे ढाबे पर खाना खाएगा। वेल, व्हाट्स योर नेम ब्यूटी? माई सेल्फ मिस स्वीटी। माई सेल्फ इज टीटू। आओ मिलकर सोनी की टीटू की स्वीटी बनाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? वो सर, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड कर रही थी। हैशटैग स्टार्टिंग माई न्यू जॉब, हैशटैग चंदू's ढाबा। ये क्या है? चंदू's ढाबा, दा चंदू ढाबा बोलो, जैसे इसका शो है दा कपिल शर्मा शो। नाउ मेरी अपॉइंटमेंट्स के बारे बताओ। सुनो, एक बंदा आएगा राम सेट करके, जैसे वो आए अपने बॉस का पजामा उतार के उसको वापस कर देना। किसके चक्कर में फंसी हुई हो तुम?
कल को तुम्हें कोई पूछेगा कहाँ जॉब करती थी, चंदू का ढाबा। कोई कंपनी होनी चाहिए, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। नहीं सर, मैं काम करूंगी तो चंदू सेठ के साथ। और वैसे भी यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, इनके यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, तो लाइफ में रिलैक्स रहेगा। सुना? तूने सुना? ये कहाँ से ढूंढ के लाया अपने जैसी फीमेल चंदू तू? मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं समझ गई, इनका कहने का मतलब है कि मैं आपसे भी गई गुजरी हूँ, है ना? वाह, ये तो बेइज्जती प्रूफ भी है। बेइज्जती फीलिंग नहीं होती इनको। ओए मेरी बात सुनो, ऐसी बातें इग्नोर किया करो, ठीक है? तुम्हारा मेन काम है ढाबे पर जो कस्टमर आए उन पर ध्यान रखना है, ठीक है? स्वीटी, अब तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है? मान लो मैं कस्टमर हूं, ये बताओ डील कैसे करोगी? ठीक है सर। तो वेलकम टू चंदू ग्रुप ऑफ ढाबास। वेरी गुड, शाबाश। वी हैव एन ऑसम हॉस्पिटैलिटी। मेरी बात सुनो, तनख्वाह मुझसे ले रही हो, ध्यान तुम हॉस्पिटल का रख रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोफेशनल डील कैसे होती है। सीखो उस्ताद जी से कुछ। जी सर। एक काली दाल है, पीली दाल है, हरी दाल है, आलू मटर ले, आलू गोभी ले। सर लोग यहाँ खाने आएंगे कि हमें रेडी लेके गली गली बेचने जाना होगा? एक तो मेरे सामने कॉमेडी बिल्कुल नहीं करनी तुमने। ये बताओ ढाबे के लिए क्या कर सकती हो तुम? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई विल टेक केयर ऑफ प्रॉपर हाइजीन। ना ही हाइजीन ना लोजीन, मैं खुद इधर पजामा पहन के आता हूँ। तुम एक काम करो, अंदर जाओ और दाल को तड़का लगाओ, चलो। वाह सर, क्या बात बोली, अंदर जाके दाल को तड़का लगाओ। आई एम योर फैन सर, मैं आती हूँ सर। वेरी गुड। अर्चना जी, भगवान का शुक्र है कोई मुझे समझने वाला आया। अब मैं बनूंगा टाटा। ओए टाटा, ये जो तूने इतनी इंटेलिजेंट लड़की रखी ना, तू इधर माँ की दाल बेचता रहेगा, ये तेरी दाल की माँ बेच जाएगी। निकाले यहाँ से, चल उठा यहाँ से। क्या उठा? मेरा भी इस मोहल्ले पर उतना ही हक है जितना आप लोगों का है। ये मोहल्ला चंदू का भी है। ओ बच्चा, चढ़ जा इसके ऊपर, चढ़ जा। दुनिया जानते हैं कि ये मोहल्ला हमारा है और हम हैं इस मोहल्ला के बच्चा यादव। ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो बच्चा? हाँ तो बच्चा है तो बच्चों वाली बात करेंगे ना यार। और गलती से अगर हमने दादा वाली बात कर दी ना तो यहाँ खड़े खड़े कहीं तुम्हारा पोता ना निकल जाए। अपना ये ढाबा इतना फैलाने का जरूरत नहीं है, चलो उठाओ और निकलो। वाह, बोल देखो कौन रहा है जो खुद खा खा के ले से लद्दाख तक फैला हुआ है। बच्चा मेरी बात सुनो, आओ बैठकर बात कर लेते हैं। ना बैठ के जो करते हैं वो सुबह सुबह करके आए हैं हम। और दोबारा हम करेंगे नहीं, क्योंकि दिन में 2 बार हमसे बैठा जाता नहीं। बच्चा तुम ना गुस्से में ना बड़े क्यूट लगते हो। लड़कियां भी हमें ऐसा ही कुछ कहती हैं। अबे वो चापलूसी कर रहा है तेरी, नहीं तो तुझे नहीं पता तेरा मुंह कैसा है। कौन चापलूसी नहीं करता इधर, मुझे ये बताया जाए। नॉर्मल सी बात होती है, अर्चना हम कैसे फेफड़े फाड़ फाड़ कर हंसती हैं। ये सोनी टीवी की चापलूसी नहीं है। तुम दिनेश और पांडे को कितना कुछ बोलते हो, वो आगे से हंसकर हे कर देते हैं। ये चापलूसी नहीं है। माय लॉर्ड, मुझे बताया जाए कौन चापलूसी नहीं करता इधर। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सामान उठाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। बच्चा 4 दिन की तो बात है ये यार। 4 दिन वाली बात तो मानना ही मत। ये 4 दिन का बोल के बैठी थी, आज तक गई नहीं है, अगला तो शहर आ गया। मानना मत। मेरी बात सुनो बच्चा, बात समझने वाली है। आज ढाबे में जगह बड़ी है, कल को कस्टमर बढ़ेंगे। तुम सोचो मैं पनीर कहाँ से लूंगा? कहाँ से लोगे? बाहर से लूंगा, क्योंकि तुम्हारा पनीर तो घटिया होता है ना। ए चांदू, मेरा पनीर घटिया हो ऐसा हो नहीं सकता। और कोई मेरे पनीर को घटिया बोल दे, ऐसा मैं होना नहीं दूंगा। ओए बच्चा, अभी तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? धमकी दोगे हमको? मैंने क्या, हमको धमकी दोगे? एक बात याद रखो यार,
चूजा कितना भी दाना खा ले, भैंसिया से ज्यादा गोबर नहीं कर सकता। चूजा नहीं कर सकता, तू तो करता है ना। ये इसने बोला मेरे को कि ऐसा तेरे बारे में बोलता है। इसने एक गांव लेके रखा है, वहां पे जाके करता है ये सब। बोलता है रेजिडेंशियल एरिया में ये सब पॉसिबल नहीं है, ये बोला इसने। बस अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, सभा यहीं पे समाप्त हुई। तखलिया। यार मेरी बात सुनो, ये बात तो तुम नॉर्मल भी बोल सकते थे, ये राजा बनने की क्या जरूरत है? तखलिया। ऐसा गरीब चेहरा हमारे सामने आता है ना तो हमारे अंदर का राजा जाग जाता हाय है। हाय। क्या करें? देखो हम 10 तक गिनती करेंगे, अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। निकलो। टिक टिक 5। ये क्या टिक टिक 5? पहले 1 से 4 तो बोलो। 4 पहले ही बर्बाद कर चुके हो तुम। टिक टिक 10, सारे बर्बाद हो गए। निकलो अब, और मेरी निकलो, बात- सामान लो, निकलो। मेरी बात सुनो यार। अरे क्यों बात? सर, मैंने ढाबे के पूरे अरेंजमेंट्स देख लिए। वेरी गुड, शाबाश। ये वाला अरेंजमेंट कब हुआ भाई? हेलो सर, वेलकम टू द चंदूस ग्रुप ऑफ ढाबा। ओए, 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 ओए। ओए, 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 ओए। बच्चा 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 काम डाउन। बच्चा बच्चा अभी के अभी इस मल्टीपल चुम्मियों वाली लड़की को इसके साथ निकालो, दबा करो इनको। हम बात कर रहे हैं ना। चंदू जी को यहां से निकालने का हक आपको किसने दिया? कप्पू शर्मा। कप्पू शर्मा जी, आप अपना ये कप्पू शर्मा शो लीजिए, साथ में अपने ताऊ जी को पैक कीजिए और हमारा ये मोहल्ला छोड़ के निकलिए आप। तो चंदू जी, आप क्या बता रहे थे? क्या रिसेप्शनिस्ट है आपकी? है? हाँ जी, आपने तो अपने मोहल्ले में हमें जगह देनी नहीं बिजनेस करने के लिए, हम कहीं और जाकर बिजनेस कर लेंगे। अरे अरे, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला हमसे ना हो पाएगा? अरे चंदू जी, जगह दिल में होनी चाहिए। दिल में जगह होती है ना तो मोहल्ले में बन जाती है। वाह, वाह। हाँ, अरे ये सब यहाँ से सारा सामान वामान हटा देंगे। पक्का? हाँ, अरे दिनेश, ये अपना ये पांडे वांडे सबको बाहर कर देंगे। सारी जगह आपकी, देखिए आप और आपकी रिसेप्शनिस्ट यहीं पे रहेगी इस मोहल्ले में। बच्चा देख लूंगा तुझे। लड़की आते ही पलट गया ना तू। तो इधर आइए। तो बताइए, करती क्या है आप? सर, मैं फेसबुक चला लेती हूँ, इंस्टा चला लेती हूँ, टिकटॉक भी चला लेती हूँ। उम्मीद करते हैं कि हेलमेट पहन के चलाती होंगी। वैसे हम भी कमाल का चलते हैं। बच्चा साहब, ढाबे के लिए मैं जगह फाइनल समझू ना? कहीं ये जगह दे दें? दे दीजिए ना सर। दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी। जाओ, गरीब आदमी, तुम्हें जगह दे दी। तो फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मैंने हाँ जी, तुम कब आ गई? 13 साल पहले 7 फेरे लेके अपने मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेके। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये कब आई। ये नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस जरा सा टहलने निकले थे। टहलने? ए भाभी, ये टहल नहीं रहा था। ये कान में वो हवा वाली किसकी होती ना, ये वाली, वो अंदर तक गई है। फाइनल स्टेज है, घर टूट जाते हैं ये चुम्मियों से। छी, ये क्या बात हुई? आप कप्पू शर्मा को किस कर रहे थे? और मुझे नहीं कर रहा था, उस लड़की को कर रहा था। वो इसके पेट से घूम के देखो, उधर एक लड़की खड़ी है। लड़की को कर रहा था? हाँ, फिर ठीक है, ऐसे मेरे को डरा दिया। लड़की को कर रहा था।
कोई बात नहीं। भाभी क्या ठीक है, वो लड़की के चक्कर में ना सारी जगह इसने चंदू को दे दी है। हैं? ऐसे कैसे जी? मेरे बच्चों का हक इस सुंदर के नाम कर रहे हो? भाभी तुम्हारे कहने का मतलब मैं सुशुंदर लगता हूँ? सर आई थिंक इन्होंने सुशुंदर मुझे कहा है, आप तो नेवला लगते हैं। नेवला सोच बेटर सर। 15 मिनट तुम्हें हुए नहीं आए हुए, 1 साल की सैलरी कटवाने वाली बात कर दी है तुमने। कितनी बार कहा चुप रहा करो। बच्चा तुम जगह देने का वादा कर चुके हो। वादा? अंदर चलो, वादा मैं फाड़ती हूँ आपका। अरे अपने पति से कोई इस तरह बात करता है हाँ क्या? तो अपनी पत्नी के होते हुए कोई ऐसी हरकत करता है? छी छी छी, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं तो मैंने आज फाड़ देना तेरा कच्चा। भाभी बच्चा के साथ हमारी डील चल रही थी। मेरी बात सुनो, इसको कंट्रोल करो भाभी। अच्छा, ये कल की लड़की अब हमारी भाभी को कंट्रोल करेगी? मतलब ये सब सुनने से पहले ये सबके सब मर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कर सकती है? हर किसी का पहला दिन होता है। करो, कंट्रोल करो, करो करो। देखो उसका पहला दिन है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा जी कि आपका आखिरी दिन हो जाए। सुनो जी, बहुत दिन हो गए मैंने आपको पटक पटक के नहीं मारा। तुम्हें तो पता है तितली, हम मजाक कर रहे थे। इतना ही मजाक कर लेते हो तो सोनी टीवी में आपके नाम का शो क्यों नहीं आता? इनके नाम का क्यों आता है? हैं? सुनो जी, जो आप अंदर से अपने जक्स के पटारे निकालते हो ना, आओ अंदर चलो, आपका पटारा तसल्ली से तोड़ती हूँ। आइए आइए, चलिए, तेरे को तो मैं देखती। अंदर चलो, चलो अंदर। हाँ चलो अंदर, अंदर चलो। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरे साथ मिलकर इधर 1000पति बनना है ना। सर 1000पति नहीं करोड़पति होता है। मुझसे लखपति नहीं बना जा रहा, तुम करोड़पति सोची जाओ। अगर मेरे साथ मिलकर तुम्हें इधर 1000पति बनना है ना, तो इन सब बातों को सुनने की आदत डाल लो, ठीक है? सर। और इधर पक्के होना है तो सिर्फ मेरी बात सुननी है, ठीक है? ओके सर। हाँ। पक्की पक्की तो इस सिपकली को मैं करती हूँ। भाभी आज मेरे हाथ से किसी ने भाभी मर बच्ची जाना है, है। बच्ची है भाभी। हाँ। भाभी तोड़ भाभी, तोड़ 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 भाभी, तोड़ 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 इसको मार, टांगों पे मार भाभी, मार भाभी, टांगों पे मार। हाँ भाभी बच्ची है, भाभी भाभी ने भाभी। स्वीटी स्वीटी भागती रहो, ये हमारे एपिसोड का एंड है, हमारा एंड नहीं है। भागती रहो। अर्चना जी, सोसाइटी का मीटिंग रखे हैं। अच्छा। क्या बताएं आपको, 6 महीना हो गया है, मेंटेनेंस का 1 पैसा नहीं दिया किसी ने। आज सबसे पैसे निकलवाएंगे। अच्छा। लेकिन आप भी ज्यादा खुश मत होइए, 25,000 आपसे निकलवाएंगे। मैंने सिद्धू साहब का फंसा पड़ा है, निकालना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन सच में देखिए आप, मीटिंग रखा है सोसाइटी का, एक बंदा नहीं आया। हाँ। भंडारा रखा होता, रात को आके सारे बैठ जाते हैं आप। इधर सोसाइटी का मीटिंग है, तुम्हारे माँ का मुंडन नहीं है। मुंडन पे मत जाना। अच्छा माँ चलेगा। हाँ वो चल जाए। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ आई बड़ी बारी पर सीख खटने गया, सीख खट के ले आती चीटिंग। बारी पर सीख खटने गया, सीख खट के ले आती चीटिंग। हमारी सोसाइटी में होगी आज मीटिंग, हमारी सोसाइटी में होगी आज मीटिंग। मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी, मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी। अब बोल। मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी, मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी। इतनी गलत बातें। हाँ। मेरे को डांट रहा था। हाँ।
अभी बीवी आई तो कुछ नहीं बोल रहे ले। हाँ तो भाई इतिहास गवाह है, पत्नी के सामने मर्द कहाँ बोलता है? कहाँ बोलता है? और जो मर्द बोलता है वो फिर मर्द नहीं रहता, फिर वो औरत बन के किसी शो में औरत बन के शो में ब्यूटी पार्लर चलाता। हेलो, अरे कोई नहीं। अरे आपके फैन हेलो करो। हेलो। कैसे जुदी साहब? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने आपकी कुर्सी सैनिटाइज करवा दी है, तकिया रखवा दिया है। मुझे पता है खाना खाने के बाद आप 14-15 घंटे की पावर नैप लेते हो। हाँ, देखना ऐसे ही किसी दिन फोन आया, डर गई थी ना आप। सॉरी, हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम सीरियस है। ये देख रही हैं आप? हाँ। ये पूरा शो मैंने लाइव दिखा देना, इससे पहले कि आप दिखाए। आपके मैं कंपटीशन में आ गया हूँ। एक तो इतने लाइक आते हैं ना, मैं लाइव जाऊँ, ये देखो पता नहीं कहाँ सैनिटाइज करना पड़ता है। अरे ये क्या? अरे 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 क्या? बस 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 अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। देखिए सोसाइटी का मीटिंग चल रहा है, आपको भी मेंटेनेंस का पैसा देना, आज हिसाब होगा। तू भी किसान भाइयों का हिसाब दे। उन्होंने अनाज उगाया देश के लिए, तू अकेले खा गया। अगर हम पूरे देश का अनाज अकेले खा गए तो सोचो हम कितने भूखे होंगे। हाँ। अब इससे पहले कि कल सुबह आप हमारा आहार बन जाए, वो काम शुरू करते हैं जो करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरे लिए चाय मंगवाना। मेरे लिए झाग वाली कॉफी। मेरे लिए समोसा हरी चटनी के साथ। तो क्या चल रहा है? समोसा हरी चटनी, सोसाइटी मीटिंग है। चटनी रहने दो, खाली समोसा मंगवा लो। खाली मत मंगवाना, उसमें आलू भरवा दो। हाय रब्बा। आलू ना तुम अपने यहाँ पे भर लो, यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी दिमाग तो है नहीं। ओह, अगर मैं आलू यहाँ भरवा लूंगी तो पराठे में क्या भरूंगी? दिमाग? हैं? यार इसको सोसाइटी का अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने तो वोट भी नहीं दी, इनका तो दिमाग ही नहीं है। अरे अध्यक्ष तो इसको हमने रखा है, लेकिन आपने तो इसको पति रखा हुआ है, सोचो। ओह हाय, मैंने इसको पति रखा हुआ है। आप लोग सच्ची कहती हो, मेरा दिमाग ही नहीं है। कौन है? हेलो सोसाइटी, आई जीजू, माय सेल्फ भूरी। भूरी तो ऐसे बोल रही जैसी शकीरा। ये वेटर कौन आ गए रे कपड़ों में? ए वेटर नहीं हूँ मैं, समझ में आया? ये मेरा कॉर्पोरेट लुक है। कौन सा? कॉर्पोरेट लुक? कारपोरेट लुक नहीं है, कार पे कपड़ा मार के पेट भरने वाली लुक है तेरी, समझी? ज्यादा बोल मत, वरना इसी ट्रक के बोनेट पे ना कपड़ा मार दूंगी। और मेरी बात सुन, ये तूने मीटिंग बुलाई कि मैकेनिक बुलाए? ये मुंह देखो इसका, जैसे कुकर फाड़ के दाल छत पे लग गई हो। वाह, दाल का बड़ा पता है आपको। और ये वही कुकर है जो फटा था। ऐसे कैसे फट गए आप? यार आप सीटी नहीं मार सकते थे? मैं आपको ऐसे उठा के गैस के नीचे रख देती। पर जिस कुकर की किस्मत में ऐसी खिचड़ी लिखी हो, उसका तो फटना ही बनता है। अच्छा, लेकिन एक बात है अर्चना जी, लोग कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, इनको देख लगता है गोदाम में बनी इनकी। अंकल उनको क्या बता रहे, उनकी खुद की गैरेज में बनी है। अरे गैरेज का नाम सुन के कुछ खाने का मन कर गया यार, कुछ मसाले वाला मंगवाओ। कुछ मैं बनाऊं आपके लिए? तू एक काम कर, दूसरे चैनल से रिलेशन बना, क्योंकि मैंने सोनी की मीटिंग में अंदर की बातें सुनी, दे आर नॉट हैप्पी। अंकल आपको मालूम है, ये रशिया का जो पुतिन है ना, हाँ। उसके नातिन को दातून करवाने का है, क्योंकि मेरे खातून से बातून है कि दातून बहुत अच्छी चीज रहती है। मैं बेटे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ। आपका मुंह बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन अगर घोड़े पे लगाओ, अपने कान थोड़े से बड़े करके एक पूंछ लगवा लो, अरबी घोड़ी बोल के 12 लाख की मैं बेचूंगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, घोड़ा नहीं, ये मुंह गधे पे भी अच्छा लगेगा। हालांकि गधे को नहीं अच्छा लगेगा, पर देखिए, हम यहाँ पे आपकी फालतू बातें सुनने नहीं आए हैं। एक मिनट पहले मुझे ये बताओ, ये बच्ची अकेली यहाँ कैसे आ गई? इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? अरे एक सेकंड, ये पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। तो फिर ये 11 बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे क्या करें, बताओ मेरे को। अरे तो पेरेंट्स आए हैं, बच्चे तो घर पे छोड़ के आए हैं ना। ये कैसा अध्यक्ष बना रखा है? जो बंदा आज मीटिंग के लिए बच्चे छोड़ा है, कल को ये बच्चों के लिए मीटिंग भी छोड़ सकता है। देखिए, हम यहाँ पर पैसों की समस्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो तो आज इकट्ठा हुए हैं ना पैसों की समस्या के लिए। ये जो तू इतने सालों से इकट्ठा होके घूम रहा है, ये कौन सी समस्या थी, पहले बता मेरे को। वैसे मुंह आपका भी बुरा नहीं है, अगर उल्टा लगाओ तो।
क्योंकि किसी जानवर के तो ये फिट आएगा नहीं। भाई ये क्या था? आपसे बहस करने से अच्छा है मेरी जवान ने ना ऊपर से कूद के जान दे दी। ये क्या था? मेरी आंखें भी कूद गई। कहती इतना गंदा मुंह कौन देखे। ये देखो गोंडा से एक लौंडा लिख रहा है। कहता है ये कैसा मुंह है, इसको तुड़वा दो। बहराइच से एक बंदा लिख रहा है आप थू। यहाँ पर मुंह की मीटिंग नहीं, मोहल्ले की मीटिंग चल रही है। हिसाब होगा, हिसाब दो। तू पहले हिसाब दे, तूने क्या किया सोसाइटी में? अरे क्या क्या मतलब, जब से वो बने हैं अध्यक्ष तब से सोसाइटी में 2-2 बार पानी आता है। तो पानी उसकी धोती से आ रहा है, वो तो सरकार दे रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो पानी एक बार आए चलेगा, लेकिन दूसरे टाइम थोड़ा थोड़ा सोडा आना चाहिए। और बीच में 5 मिनट के लिए अगर टूटी में से काजू निकल जाए, दैट्स ऑल, मॉल बन जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं अंकल, ये काजू कतरी मेरे को सूट नहीं करते। मेरे को एक मसाला पापड़ देना है, उसके साथ काला नमक, और एक ग्लास में चिल्ड 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। ये सोसाइटी मीटिंग है, पूजा आनी बार नहीं है। वो सब तो ठीक है, ये पूजा कौन है बच्चा यादव? अरे हमारी दोस्त है, बस एक दोस्त है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते जीजू। हो सकते हैं, पर मीत जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे फोन करते हैं जब भी अर्चना मैम शूटिंग पे जाती है, कहते हैं डिनर चले। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो दाल साफ करना फिर, जब देखो बातें करती रहती है कामचोर कहीं की। गाइस मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इसको ना दूसरे वाले चैनल पे भेज दो। हमारी टेंशन खत्म, उनकी चालू। खत्म। मैं निकल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे निकाल दो ये मैं होने नहीं दूंगी। हमको मेंटेनेंस का पैसा चाहिए। कौन सी मेंटेनेंस? मोहल्ले में आज तक एक भी लिफ्ट नहीं लगाई तूने। अरे तो एक एक फ्लोर के घर के लिफ्ट कैसे लगा दे? ऐसे लगाए लिफ्ट। तू लिफ्ट लगा के देख, लिफ्ट लगी होगी, कोई ना कोई बिल्डिंग भी बना जाएगा। ऐसे नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल की बात जो जुबान बयान ना कर पाई, दिल की बात जो जुबान बयान ना कर पाई, आंखों ने सारा काम कर दिया। एक सेकंड, इसका लिफ्ट से क्या लेना देना? मैंने ये शेर उसको लिफ्ट में ही सुनाया था। मैंने जैसे रोमांटिक हो गए उसका हाथ पकड़ा, मेरे को वॉचमैन की नौकरी से निकलवा दिया। प्यार में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है अर्चना साहब। जिस आदमी ने पहले खूब कहा था ना, उसने उसके बाद दोबारा खूब कहा है। वो कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। एक मिनट, तैर के जाना नहीं अंकल, डूब के जाना रहता है। डूब के जाए तेरा बाप, मेरे को तैरना आता है। और तू जाड़िए, मेरे को बता, तू काहे की मेंटेनेंस? हर जगह तूने मोहल्ले में लाइट लगा के रखी है। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, लाइट लगाई है। तेरे लिए अच्छी बात है, बटन जैसे मुंह वाली। मेरे जैसे टीनेजर टाइप लोग कहाँ जाए? मेरे को 4 लड़कियां राइट स्वाइप कर चुकी थी। अच्छा। और लाइट की वजह से लेफ्ट कर गई वो। ये लाइट बड़ी प्रॉब्लम करती है अर्चना जी। आपको याद होगा परसों आप गोवर्धन रेस्टोरेंट मिली थी, एक बंदा मिला था आपका फैन, कहता मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपने कहा इतने अच्छे फैन हो तो मेरा भाड़ा दे दो ऑटो का। आपने वो मैं ही हूँ। ऐसे ना मानना करें आप। लाइट का इतना सब पता है आपको, लेकिन सोसाइटी मेंटेनेंस का 4000 रुपया देना ये नहीं पता। कौन देगा? वो लड़की तो नहीं देगी, बड़ी कंजूस है वो। हाँ तो लड़के भी तो कंजूस रहते हैं। इसकी बात मानो, क्योंकि इसको लड़का लड़की सबका सच पता है। हाँ, अच्छा मेरे को सबका सच पता है। तेरा सच सबको कब पता चलेगा बे? मेरा क्या, मैं तो एक खुली किताब हूँ। बस बहुत हुआ। अध्यक्ष है हम, यहाँ के कोई आवाज नहीं करेगा। आप मुझे ये अध्यक्ष पसंद नहीं आया। अच्छा। मैं तुम्हें अध्यक्ष के पद से फ्लश करता हूँ। ये क्या था? ये फ्लश किया, अभी दादर में जाके निकलेगा। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हमें वोट डालकर हमें सिलेक्ट किया है, तभी हम अध्यक्ष बने हैं। वोटर बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको क्या पता वोट डाल के अध्यक्ष नहीं बनाना, बाल्टी डाल के कुआं बनाना तेरा। बकवास करता है। मैं देखो चुनाव दोबारा होंगे, मैं सवाल पूछूंगा, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। बच्चा यादव के साथ कौन कौन है? सिर्फ एक आदमी। मेरे साथ कौन कौन है? मैं जीत गया। मैं आज से सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। मैंने सीधे बंदे पीटने अब। मैं इसकी तरह कठोर नहीं हूँ। तुम लोग हर महीने मेरे को सिर्फ मात्र केवल सिर्फ 2.5 लाख रुपए देंगे। 2.5 लाख? ये क्या मेंटेनेंस मांग रहे हैं कि फिरौती मांग रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दोस्तों कब तक सोनी को लूटते रहेंगे? अब समय आ गया बाहर निकलने का, बाहर जाके दूसरे चैनलों को लूटे। वक्त आ गया है हम अपना गिरोह बड़ा करें। करते करते मैं
दीदी बस करो, और कितना लूटोगे दीदी? हर चैनल पे यही नजर रहती है। आपको मालूम है अर्चना जी, सीट पे कब्जा करने के लिए लोग रुमाल रख देते हैं, ये चैनल पे कब्जा करने के लिए अपना पति रख देती है। सच्ची में अभी अभी अपने पति को इंडिया बेस्ट डांसर में छोड़ के आई लिए। पति तो इसके हम हैं। अरे तेरे को कितनी बार बोला है रे, हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं यहाँ पे, कितनी बार समझाया है इसको, कोई अकल नहीं है। तभी इसको अध्यक्ष पद से निकाला है। अर्चना जी मेरे को तो डर है कि ये पद से अध्यक्ष ना निकाल दे। अरोड़ा जी, आप अध्यक्ष बन के सोसाइटी के लिए क्या करेंगे बताएं? क्या देखो करेंगे? मैं सोसाइटी के लिए सबसे पहले तो पर्सनल रफेल मंगवाऊंगा। क्या? काहे को रखी रे तूने सोसाइटी मीटिंग? इससे अच्छा कोई बंदूक रखता। मैं एक बंदा तो यहाँ पे कम कर देती, बता। एक मिनट हम समझाते हैं। अरोड़ा जी, एक जो अध्यक्ष होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करता। अध्यक्ष अपनी सोसाइटी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। माँ का दूध पिया दो, हिंदी बोल, अफ्रीकन की बोल रहा है। ये क्या है? आधारभूत का लिखा है। हिंदी है। हिंदी है? ओहो, हिंदी। लगता है इसके अंदर आशुतोष का राणा आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? धोनी साहब को कहते चुप चुप ना कराना तुम लोगों को। बंद कर लेना है।